पनीर से बनी ये मिठाई एकदम रसीली और नरम इतनी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और सबसे खास बात ये है कि इसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगता है और ये एकदम इंस्टेंट बन के भी तैयार हो जाती है और स्वाद ऐसा कि आप बाजार की मिठाई भूल जाएंगे इसके स्वाद के आगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एकदम ताज़ी फ्रेश पनीर। और पनीर को किसी थाली में लेकर अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। इसके बाद पनीर को इतना सॉफ्ट मसलना है कि इसमें एक भी लम्स न रहने पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हथेली के पिछले वाले हिस्से से पनीर को दबा दबा कर इस तरह से मसलेंगे तो जितने भी पनीर में दाने होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से मसलने पर पनीर एकदम चिकनी हो जाती है। तो जब पनीर एकदम चिकनी करेंगे तभी ये मिठाई जो है एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर पनीर चिकनी नहीं होगी तो ये टूटने लगेगी। और अब पनीर को बाइंड करने के लिए इसमें मिलाएंगे 5 से 6 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को पनीर में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर मिलाने के बाद ये एक डो की तरह बनने लगेगा। अगर आपकी पनीर ज़्यादा सॉफ्ट हो या किसी कारण से उसमें पानी रह जाए, क्योंकि पनीर को हम लोग पानी में ही डुबा कर रखते हैं, तो क्या होता है कि पनीर पानी सोख कर जाती है। तो ऐसे में मिल्क पाउडर जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिला लें। इस तरह से एकदम चिकना सा डो हमें तैयार करना है। और अब इसे शेप देंगे। तो आप चाहें तो इसे गुलाब जामुन की तरह से गोल शेप दे सकते हैं या फिर चमचम की तरह से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिंगर शेप में बनाने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि सिर्फ 1 से 2 चम्मच घी में ये मिठाई खूब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। अगर आप इसे किसी और शेप में बनाते हैं तो घी जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा सा डो लेकर के इस तरीके से हथेली पर राउंड राउंड घुमा देंगे तो ये पनीर के स्टिक शेप में बन जाएगी। इससे क्या होगा कि ये मिठाई को कोई बिगनर भी अच्छे से बना लेगा। और अब इसे फ्राई करने के लिए आंच पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और घी को धीमे धीमे आंच पर गर्म होने देंगे। जब घी धीमे धीमे आंच पर गर्म हो जाए फिर एक एक करके ये पनीर स्टिक डालते जाएंगे। ध्यान रखें कि एक बार में बस 10 से 12 स्टिक ही डालें, एक साथ ढेर सारी ना डालें। बस पैन को इस तरीके से उठाकर हल्का हल्का घुमाते जाएंगे। इससे स्टिक के ऊपर तक घी आता जाएगा और स्टिक अपने आप चारों ओर घूमती जाएगी घी में, ताकि स्टिक जले भी ना और अच्छे से चारों तरफ पक जाए। इस तरह से जब गोल्डन कलर आ जाए तो इसे अलट पलट करके घी से बाहर निकाल लें। तो फ्राई होने के बाद आप देखेंगे कि ये एकदम हल्की हल्की सी फूली फूली सी तैयार होगी। अब इसे हम घी से बाहर निकाल लेंगे सारी स्टिक को और बाकी की भी स्टिक बिल्कुल ही सेम तरीके से फ्राई करेंगे। तो बस थोड़ी थोड़ी सी स्टिक को घी में डालते जाएंगे और आंच को एकदम धीमी ही रखेंगे और पैन को उठाकर धीमे धीमे से इस तरह से हल्का हल्का घुमाते रहेंगे। तो इस तरह से एकदम एक ही कलर की सारी स्टिक्स तैयार होगी। तो इस तरह से इसे गोल्डन फ्राई करेंगे और आप चाहें तो इसे गोल्डन ब्राउन भी होने तक फ्राई कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ये अच्छी बनेगी। तो एक मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको कि कितनी सॉफ्ट बन कर के ये तैयार हुई है और कितनी हल्की सी बनी हुई है ये स्टिक। तो सारी स्टिक तैयार कर लेने के बाद अब इसे पागने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो एक बर्तन में लेंगे 1 कटोरी चीनी नाप करके और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी नाप करके चीनी में मिला लेंगे। और फ्लेवर के लिए इसी समय 2-3 इलायची तोड़कर डाल लेंगे। इससे मिठाई का स्वाद जो है वो डबल हो जाता है। और इसके साथ में ही 1 चुटकी केसर के धागे डाल लेंगे, जिससे चाशनी में एकदम बढ़िया गाढ़ा पीला कलर आएगा। अब चीनी और पानी को मिलाकर उबलने देंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। और आंच की फ्लेम को इस समय मीडियम रखेंगे। तो यहाँ हम 1 या 2 तार की चाशनी नहीं पकाएंगे, बस चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। इसके बाद 2-3 मिनट थोड़ा चाशनी को और पका लेंगे। तो इसकी चाशनी गाढ़ी नहीं करनी है, बस हल्की सी चाशनी गाढ़ी हो तुरंत ही गैस को बंद कर दें। इस तरह से हल्की गाढ़ी चाशनी होगी तभी स्टिक खूब बढ़िया से चाशनी सोख करेगी। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो आपकी पनीर स्टिक जो है वो रसीली नहीं होगी। बस बर्तन को नीचे उतार कर गर्मा गर्म चाशनी में ही सारी स्टिक डाल लेंगे। इस तरह से चम्मच से चाशनी में सारी स्टिक को दबा देंगे।
स्टिक को अच्छे से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि स्टिक अच्छे से चाशनी सोख कर सके। अब इसे 5 से 7 मिनट तक चाशनी में ही रहने देंगे। 5 मिनट बाद इसे निकाल कर मैं प्लेट में दिखाऊंगी कि कैसी एकदम रसीली जूसी पनीर स्टिक तैयार हुई है ना एकदम फुली फुली रसीली मिठाई। तो देखा आपने, एकदम इंस्टेंट रेडी है सॉफ्ट और डिलीशियस पनीर मिठाई। वाह, इतनी सॉफ्ट और टेस्टी, बिल्कुल हलवाई जैसी। आप भी इसे ज़रूर ही ट्राई करिएगा। एकदम डिलीशियस, न ज़्यादा सामान न ज़्यादा कुकिंग का झंझट, और टेस्ट बिल्कुल ही हलवाई जैसा। दोस्तों ये खाने में एकदम आपको गुलाब जामुन का टेस्ट देगी ये मिठाई। एकदम सॉफ्ट और रसीली, इतनी कि मुंह में रखते ही खुल जाए। तो आप भी इस टेस्टी मिठाई को ज़रूर ही ट्राई करिए, आपको भी ये खूब पसंद आएगी। सिर्फ 10 मिनट का काम और ये टेस्टी रसीली स्वीट तैयार। आप बाज़ार वाली मिठाई भूल जाएंगे इसके टेस्ट के आगे। दोस्तों अगर आपको ये इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ही शेयर करें ताकि वो भी इस रसीली मिठाई बनाकर इसका लुत्फ़ ले सकें। एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी रसीली मिठाई बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।